आज का हमारा टॉपिक होगा रेड मीट और वाइट मीट में कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस। तो जो सबसे पहले देखते हैं रेड मीट दैट कैन बी कंसिडर्ड रेड मीट मोस्ट कॉमनली कम्स फ्रॉम द फ्लैश ऑफ बिगर मैमल्स, एग्जाम्पल मटन, पोर्क एंड बीफ। जो हमारा रेड मीट होता है वो मेनली जो बिगर मैमल्स होते हैं उनके फ्लैश से आता है, जैसे कि मटन, पोर्क और बीफ। लेकिन जो हमारा वाइट मीट होता है इसको हम लाइट मीट भी बोलते हैं, एंड ये आता है मेनली जैसे पोल्ट्री है हमारा, फिश, चिकन। वाइट मीट आल्सो रेफर्ड एज लाइट मीट कम्स फ्रॉम पोल्ट्री, चिकन एंड फिश। जो सेकंड मेन डिफरेंस होता है रेड मीट में वो होता है कलर का। तो जो हमारा रेड मीट होता है वो रेड इन कलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन, ए मसल पिगमेंट इन लार्ज अमाउंट। जो रेड मीट होता है उसमें एक मायोग्लोबिन नाम का मसल पिगमेंट होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। लेकिन जो वाइट मीट होता है उसमें ये हमारा मायोग्लोबिन पिगमेंट लोअर क्वांटिटी में होता है। वाइट मीट इज़ वाइट इन कलर बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन इज़ लोअर। जो थर्ड डिफरेंस है हमारा वह रेड मीट कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा रेड मीट होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, जैसे प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जिंक, आयरन काफ़ी क्वांटिटी में होता है, थायमीन, राइबोफ्लेविन एंड विटामिन B6 और B12। अब ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन वाइट मीट बट इन लेसर क्वांटिटीज़। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे वाइट मीट में भी होते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा वाइट मीट होता है इट इज़ abundant इन poly unsaturated and mono unsaturated fatty acids like omega 3 and omega 6 फैटी एसिड। जो हमारा वाइट मीट होता है उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी होती है पोली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। ये क्या करते हैं, हेल्प टू रिड्यूस द बैड कोलेस्ट्रॉल। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और इंक्रीज करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है रेड मीट इज एसोसिएटेड विद मैनी लाइफस्टाइल डिसीजेज। जो रेड मीट होता है अगर हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में और रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल डिसीजेज होने का खतरा होता है। हार्ट डिसीज़ बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, उससे हमारी हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। प्रोलॉन्ग्ड इनटेक ऑफ रेड मीट इज आल्सो एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ कोलन एंड ब्रेस्ट कैंसर। अगर ज़्यादा लंबे समय तक हम रेड मीट को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा वाइट मीट होता है उससे कोई भी ऐसी डिसीज़ होने का खतरा नहीं होता। The amount of red meat consumption should be moderate and need not be entirely stopped as it also has health benefits। जो हमारा रेड मीट होता है उसका कंजप्शन मॉडरेट होना चाहिए और उसको मतलब एकदम से बंद भी नहीं करना हो खाने के लिए, क्योंकि उसके अपने कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। ईट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वाइट एंड रेड मीट। वाइट मीट कंट्रोल कैलोरी। जो हमारा वाइट मीट होता है वो तो कैलोरीज हमारी वो करेगा, कंट्रोल करेगा, क्योंकि वाइट मीट में कैलोरी कम होती है। फैट इनटेक को कंट्रोल करेगा एंड हैज़ मच लेसर हेल्थ रिस्क। जो वाइट मीट है उससे कोई ऐसा डिसीज़ का भी रिस्क वगैरह नहीं होता। वाइल द रेड मीट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छी क्वांटिटी में लें तो जो हमारा वाइट मीट है वो तो हमारी कैलोरी इनटेक कम करेगा, फैट इनटेक कम करेगा और हेल्थ रिस्क भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो हम रेड मीट खा रहे हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलते रहेंगे। जो सबसे हेल्थीएस्ट सोर्स होती है वाइट मीट की वो क्या होती है, फिश। ऑलवेज रिमूव द स्किन फ्रॉम एनी वाइट और रेड मीट एज इट कंटेन द हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट। चाहे हम वाइट मीट खा रहे हों चाहे हम रेड मीट खा रहे हों उसकी हम स्किन रिमूव करने की, क्योंकि स्किन में ज़्यादा क्वांटिटी में सैचुरेटेड फैट होता है।
रिमूव एनी एरियाज ऑफ विजिबल फैट वाइल प्रिपेयरिंग मीट टू फर्दर रिड्यूस द फैट कंटेंट। जब हम मीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर कोई भी विजिबल फैट हमें दिख रहा है तो हम उसको भी रिमूव करेंगे। मेक श्योर द मीट इज़ कुक थोरोली टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ फूड बोर्न इलनेस। और जो मीट है हमारा उसको हम थोरोली कुक करेंगे जिससे कि कोई भी इलनेस ना हो। बाकी जो मीट का पोर्शन बचा है उसके लिए अलग अलग वीडियोस डाल दी जाएंगी, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मीट, मीट क्या होता है, कारकस क्या होता है, ये सभी अलग वीडियोस में मिलेंगे।